आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे तुम मेरे पति को क्यों बीच में ले आते हो हर बार? तुम्हें पता है ना, अपने पति से ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ, समझ लो इस बात को। और वैसे भी अब मैं मौका ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा अपने पति को तलाक दूंगी और उससे एलिमनी लेके तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी। बस मेरा पति कोई गलती ही नहीं करता जो मैं उससे कोई लड़ाई करूं। बस मैं वेट कर रही हूँ कब वो मुझसे लड़ाई करे और मैं उसे तलाक दूं। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वेट करने की साक्षी, तलाक चाहिए ना तुम्हें, मैं देता हूँ तुम्हें डाइवोर्स अभी के अभी और आज ही। हाँ राहुल, तुम तो ऑफिस गए थे और शाम को घर आने वाले थे, फिर अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अरे मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा ना तब आऊँगा। और वैसे भी शायद भगवान की मर्जी थी कि मुझे सही टाइम पे भेज दिया, वरना पता नहीं कब तक ये सब चलता रहता और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है ना। राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। साक्षी, मुझे कुछ समझने की और देखने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया है मैंने। किसी और से प्यार करती हो ना तुम और उससे शादी करना चाहती हो, यही बोल रही थी ना फोन पे कि जल्दी से मेरा पति डाइवोर्स दे दे मुझे, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से क्यों बात करूंगी? मेरा पति मेरे पास है, तुम मेरी बात पे विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं साक्षी, समझे? और डाइवोर्स चाहिए था ना तुम्हें, तो देता हूँ तुम्हें डाइवोर्स, और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। निकलूंगी मैं नहीं राहुल, निकलोगे तुम इस घर से। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, खुद पकड़ी गई हो फोन पे बात करते हो और मुझे बोल रही हो मैं घर से निकलूंगा। ये सब ना मैंने तुम्हारे घर वालों के आगे तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए किया। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? किस सच्चाई के बारे में बात कर रही हो तुम? कितने बोले बन रहे हो ना तुम, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे मेरी जान, तुम्हें पता है ना यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार। तुम मेरी बीवी के बारे में क्यों बात करती हो? वो बाहर गई हुई है और उसको कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है ना वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा तो उससे लड़ाइयाँ होती रहती हैं और तुम भी उसके बारे में बात करती हो। हाँ बेटा, हम जल्दी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं जल्दी डाइवोर्स दे दूंगा अपनी वाइफ को और हम दोनों फिर एक साथ रहेंगे। और फिर उसके बाद ना वो जो मेरी वाइफ है मुझे दिखेगी नहीं ना, मैं और भी आराम से रहूँगा अपनी ज़िंदगी में। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। चलो, मेरी वाइफ ना आती होगी, करता हूँ बात में। बाय बाय, लव यू बेबी, बाय। राहुल, आज तुमने मुझे 10 सेकंड किसी और से बात करते हुए सुना तो कितना बुरा लगा ना तुम्हें? तुम मेरे बारे में सोचो, पिछले 6 महीने से हर दिन मैं ये सब सहती हूँ, तुम्हारे चैट्स, तुम्हारे कॉल, सब कुछ पढ़ती हूँ मैं। मेरे दिल पे क्या बीतती होगी? अरे एक बीवी जब अपने पति को किसी और से बात करते हुए देखती है ना तो वो टूट जाती है। सोचो कैसे मैंने इतना लंबा समय काटा है तुम्हारे साथ। राहुल, बहुत बार मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, ना रहूं तुम्हारे साथ इस घर में, लेकिन हमारी शादी ना मेरे मम्मी पापा ने कराई है, तो मेरे घर वालों ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं तुम्हें ऐसे बीच राह में अकेले छोड़ के चली जाऊं। इसलिए मैंने इंतजार करा कि तुम आज सुधरोगे, कल सुधरोगे, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरे। और आज ना ये सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, ताकि तुम्हें समझ आए कि दिल पे क्या बीतती है जब अपना पति किसी और से बात कर रहा हो। और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और से बात करने की या किसी और के पास जाने की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करके इस घर में आई हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आज भी मैं अपने भाई से बात कर रही थी, उसने मुझे ये आइडिया दिया कि जीजा जी को ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही कर। बस इसलिए मैंने ये सब किया। एंड आई होप राहुल तुम्हें समझ आएगा कि मेरे दिल पे क्या बीती है, मुझे कितना दुख हुआ है, और आगे तुम कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करो। एक बार मेरी जगह खड़े होकर देखो कैसा लगता है। नहीं साक्षी, मुझे सब समझ में आ गया है और ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ 10 सेकंड में मैंने तुम्हारी बातें सुनी, कितना गुस्सा आया मुझे, तो मैं घर से निकालने के लिए तैयार हो गया। तुमने तो कितना कुछ झेला है मेरे लिए, पर आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ना किसी लड़की की तरफ देखूंगा, ना किसी से मिलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुमसे प्यार करूँगा। बस प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, और मैं अभी के अभी ना उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दूंगा, कभी उससे बात नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझे भी माफ़ कर दो। ठीक है राहुल, माफ़ किया मैंने तुम्हें, बस आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना और मुझे कुछ समय दो वापस से नॉर्मल होने के लिए।